अच्छा, मेरी होप्स बहुत ज़्यादा हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब से। जिस तरह की उन्होंने जजमेंट पास की हैं, मैं चाहता हूँ उतने दबंग जज अपने आप को वो साबित करें और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक बड़ा माजी का बोझ है उनके कंधों के ऊपर, उसको एक दफ़ा सफाई कर दें। एक दफ़ा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बग़ैर किसी एग्जैजरेशन के मैं तो बड़ा उनका मोतरफ़ हूँ, उनकी ईमानदारी का, उनकी कॉम्पिटेंस का, और कोई उनको अप्रोच नहीं कर सकता, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। और इज़ अ डिफरेंट ब्रीड। जो ख़ुद जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने उनके मरहूम ससुर हैं वो का जो कहा ना, तो ये कोई अपनी नौकरी वगैरह कोई इनके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये इज़ अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर। और ऐसे बहुत से जजेस मौजूद हैं, ये एक नहीं है, बहुत से। वो जो था कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम, आप समझते हैं कि उसकी ज़िंदा मिसाल, अमली मिसाल बन के दिखाएंगे? वो मुजाहरा करेंगे उसको अमली तौर? वो कर रहे हैं एक बात। लेकिन देखें, अब वो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, मैं फेडरल लॉ मिनिस्टर हूँ, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ। लेकिन मुझे पिटी दी नेशन भी इन्होंने लिखी थी ना, मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है। मेरा अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो वो नज़म जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अपनी जजमेंट में तहरीर की थी, पिटी द नेशन। वो खलील जबरान वाली नज़म जो ठीक है, वो इन्होंने कोर्ट की थी। ठीक है, उन्होंने कोर्ट। तो आई होप कि उसको रियलाइजेशन उनके फैसलों के अंदर हमें नजर है। आप रोज़ाना देखिए, देखें एक चीज़ देखिए, एक फ़ैसला नहीं होता कि सिर्फ एक कोई फ़ैसला जिसको इंसान पकड़े, लेकिन कितने फ़ैसले क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, सारा उन्होंने पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट से सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर दी है जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने। ये ऐसी, और ये सीइंग इज़ बिलीविंग। आप ऐसा करें ना कि जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब आए हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, कितनी क्रिमिनल अपील्स की पेंडेंसी थी, अब कितनी है, और कितने उन्होंने फ़ैसले किए, ये स्टेटिस्टिक्स आप देख लें।